श्री सीताराम भागवत ज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। हम वर्तमान समय में यक्षिणियों के प्रति बहुत उत्सुकता है। साधना जगत में नए नए प्रवेश करने वाले जो साधक हैं वो यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं या यक्षिणियों के बारे में जानना चाहते हैं कि यक्षिणी क्या है। नवीन व्यक्ति बहुत लंबे समय से साधना के क्षेत्र में जो लोग जुटे हुए हैं वो भी यक्षिणियों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन अधिकांश मामलों में चूंकि साहित्य की कमी है, प्रयोगात्मक ज्ञान देने वाले या तो देना नहीं चाहते हैं या उनको वैसा योग्य नहीं मिलता है। देखिए, सामान्य तौर पर मनुष्य और देवता के मध्य की ये एक योनि है। इसको आप उपदेवता स्तर का मान सकते हैं। वैदिक वांग्मय तक में यक्षों का उल्लेख है और उन्हीं यक्षों की जो शक्तियां हैं वो यक्षिणी कहलाती हैं। इनको भगवती की सेविका भी आप मान सकते हैं। होता क्या है कि आपने कहीं से कुछ मंत्र सुना, कहीं पढ़ा, आपने जप शुरू कर दिया और लाभ नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण ये है, अगर आप महाविद्याओं के साधक हैं या महाविद्या साधना में आपका प्रवेश है तो हर महाविद्या की अपनी यक्षिणी है। एक उदाहरण मान लीजिए, आप भगवती बगला के आराधक हैं, उपासक हैं, आपको बगला की दीक्षा है, तो भगवती बगला की जो यक्षिणी है विडालिका, आपको उसकी ही आराधना सद्य फलप्रद होगी। अब आप उसको छोड़ के अगर आप मातंगी की यक्षिणी की साधना करने लगें, कमला की यक्षिणी की साधना करने लगें तो वैसे परिणाम नहीं आएंगे। कई बार तो उस यक्षिणी का कोप भी हो जाता है, एक। और दूसरा, उसके अतिरिक्त 36 यक्षिणियों का उल्लेख मंत्र महारणों में भी है। उन 36 यक्षिणियों की जो साधना पद्धति है वो गुरु कृपा से किसकी योग्यता में क्या आता है, किसकी प्रकृति कैसी है, उसके अनुरूप तय होता है। इसलिए यक्षिणियों की साधना में मनमानी बिल्कुल भी घातक है कि कहीं से कहीं सुन लिया ये यक्षिणी करने से ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है और हम प्रारंभ कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में काली महाविद्या की जो यक्षिणी है वो महामधुमती है, तारा की विकटा पद्मनायिका है, शोणशी की भ्रमरांबा है, सुरसुंदरी है, भुवनेश्वरी की त्रैलोक्य मोहिनी है, भैरवी की चंद्ररेखा है, छिन्नमस्ता की लंपटा है, धूमावती की भीषणी है, भगवती बगला की विडालिका है, मातंगी की मनोहारिणी है, कमला की धंधा है। ये मोटे तौर पर है। तो आप जिस महाविद्या की साधना आराधना कर रहे उससे संबंधित यक्षिणी की सेवा अर्चना पूजा जब करते हैं तो आपको जल्दी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जो यक्षिणियाँ प्रसिद्ध हैं वो विचित्रा, विभ्रमा, हंसी, भिक्षिणी, जनरंजिका, विशाला, मदना, घंटा, कालकर्णी, महाभया, महेंद्री, शंखिनी, चांद्री, शमशानी, वटयक्षिणी, मेखला, विकला, लक्ष्मी, मानिनी, शतपत्रिका, सुलोचना, सुशोभना, कपालिनी, विलासिनी, नटी, कामेश्वरी, स्वर्णरेखा, सुरसुंदरी, मनोहरी, प्रमदा, प्रमोदा, अनुरागिणी, नक्केशिका, नेमिनी। नेमिनी को कहीं कहीं माविनी भी कहते हैं। प्रिया, पद्मिनी, पद्मावती, स्वर्णवती, कनकावती, रतिप्रिया। रतिप्रिया ही धंधा कहलाती है। तो ये यक्षिणियाँ हैं। गुरु कृपा से हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, साधक की योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न आराधना साधनाएं की जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी परंपरा जिस महाविद्या की है उसी महाविद्या से संबंधित यक्षिणी की आराधना आप करें तो आपको जल्दी लाभ होगा। सीताराम।